नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कभी कुचल नहीं पाएंगे। हम चर्चा करेंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज उस महान व्यक्ति की जिनका जीवन संघर्ष और साहस की मिसाल था। भारत के गौरव और मजबूती देने वाले और अपने अमूल्य योगदान के लिए पहचाने जाने वाले वीर भगत सिंह को याद करेंगे। भगत सिंह एक जुनूनी क्रांतिकारी थे जो बहुत कम उम्र में ही भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई, जिसके बाद वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। उन्हें प्यार से शहीद भगत सिंह कहा जाता है। कई लोग उन्हें भारत के प्रारंभिक मार्क्सवादी विचारों से एक मानते हैं। वे 28 सितंबर 1907 को लायलपुर, अब पाकिस्तान में स्थित पंजाब के पश्चिमी भाग में एक सिख परिवार में जन्मे थे। उनके माता पिता का नाम किशन सिंह संधू और विद्यावती था। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके दादा अर्जन सिंह, पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह सभी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि जब भगत सिंह का जन्म हुआ, उस समय उनके पिता और दो चाचा नहर उपनिवेश विधेयक यानी कि कैनल कॉलोनाइजेशन बिल 1907 के विरोध में जेल में थे। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त की और फिर लाहौर के एक आर्य समाज द्वारा संचालित एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ाई की। 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जिसे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। ये कॉलेज महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करना था। एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में पले बड़े भगत सिंह स्वतः ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने शुरुआती क्रांतिकारी जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब उन्होंने जलियांवाला बाग का दौरा किया, जहां जनरल डायर द्वारा किए गए निर्मम नरसंहार में सैकड़ों निहत्थे नागरिकों की जान चली गई। भगत सिंह के क्रांतिकारी कार्य रोशनी डाले तो ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया था, लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिसके कारण इसका तीव्र विरोध हुआ। जब यह कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा, तब लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में एक शांतिपूर्व प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। इस प्रदर्शन को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। ऐसा माना गया कि यह दिल का दौरा लाठीचार्ज की वजह से ही हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने अपने साथी क्रांतिकारियों यानी कि सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट की हत्या की योजना बनाने लग गए, लेकिन पहचान की गलती के कारण उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर जिला पुलिस मुख्यालय से बाहर आते समय ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। घटना के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने भगत सिंह की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, जिसके चलते उन्हें लाहौर से भागना पड़ा। पहचान छिपाने के लिए भगत सिंह ने अपने बाल कटवा लिए और दाढ़ी भी मुंडवा ली। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 बम फेंके। इन धमाकों से कुछ सदस्यों को चोट आई, पर भगदड़ के बीच उनके पास भागने का पूरा मौका था। बावजूद इसके उन्होंने भागने के बजाय वहीं खड़े होकर के जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और खुद को गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद उन्हें दिल्ली की विभिन्न जेलों में रखा गया। विधानसभा केस का मुकदमा, जेल की जीवन और फांसी की यात्रा की यदि हम बात करें तो मई में प्रारंभिक सुनवाई के बाद जून की शुरुआत में मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हुई। 12 जून को भगत सिंह और दत्त को जान माल
को नुकसान पहुंचाने वाले धमाकों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसी वर्ष 1929 में भगत सिंह के साथी सुखदेव, किशोरीलाल और जय गोपाल को लाहौर और सहारनपुर में बम बनाने की फैक्ट्रियां स्थापित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सॉन्डर्स की हत्या, विधानसभा बम कांड और बम फैक्ट्रियों के बीच संबंध सामने आया। भगत सिंह ने खुद को एक राजनीतिक कैदी घोषित किया और भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव की और जो है अपना ध्यान केंद्रित किया और उस पर काफी चर्चाएं भी बताई जाती है। उन्होंने और अन्य राजनीतिक कैदियों ने भोजन, वस्त्र, साफ सफाई, टॉयलेट सुविधाएं, पढ़ने की सामग्री और समाचार पत्र जैसी सुविधाओं में समानता की मांग की। इन अन्यायों के खिलाफ विरोध स्वरूप भगत सिंह और उनके साथी कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। सरकार द्वारा हड़ताल तोड़ने के कई प्रयासों के बावजूद ये आंदोलन पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने लगा। अंततः सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई में तेजी लाते हुए भगत सिंह को लाहौर की बोस्टल जेल स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 10 जुलाई 1929 से मुकदमा आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। अंततः 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।